Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeetsa. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल प्रोसेस स्टार्ट है. आज का जो टॉपिक है वो है, इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, ये वाला. ठीक है, ये पढ़ चुके थे फ्रेमेंटेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, आज का जो वही फ्रेमेंटेशन ऑफ डीएनए का कुछ पॉइंट रह गया था जो आज कवर करवाएंगे. ठीक है, आरई आर ऑलवेज आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स. जो भी आरई है, आरई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरई का फुल फॉर्म है रेसिस्टेंट एंजाइम्स. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, रेसिस्टिक एंजाइम जो है वो हमेशा किस पे आइसोलेटेड होगा? तो हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स पे आइसोलेटेड होगा. ठीक है, हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स पे ही आइसोलेटेड होगा. ठीक है, मोर देन 90-100 आरई फ्रॉम ओवर अ 230 स्ट्रैंड ऑफ ए बैक्टीरिया. देखो 900 आरई बैक्टीरिया, 900 एंजाइम्स जो है, एक इससे ज्यादा जो इससे 900 से भी ज्यादा एक 330 सॉरी 230 बैक्टीरिया पे क्या होता है? तो एक्सटेंड होता है. ठीक है, इसके ऊपर ओवरलैप करता है. ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर का बात करें तो इसका नॉमेनक्लेचर में आएगा, देखो ये इसका नॉमेनक्लेचर है COECORE. ठीक है, देखो ई मतलब क्या होता है? जेनस. जेनस में क्या आएगा? एस्केरेसिया आएगा. CO यहाँ पे जो है स्पीसीज है. किसका स्पीसीज है? तो इकोलाई स्पीसीज है. ठीक है, यहाँ पे इकोलाई का स्पीसीज है. ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो स्ट्रेन है. किसका स्ट्रेन है? RYI3 का स्ट्रेन है. यहाँ पे ई जो है वो ऑर्डर है आइसोलेशन का. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है. अगर क्लास ऑफ एंजाइम्स का बात करें तो इसमें न्यूक्लियस आएगा. न्यूक्लियस के दो टाइप्स है, पहला में एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा में है इंडोन्यूक्लियस. अगर इस एक्सोन्यूक्लियस का बात करें तो ये क्या करते हैं? ये रिमूव कर देता है. और ये इसमें क्या करते हैं? इसमें प्रोस्फोफाइडर का ब्रेक डाउन कर देता है. इस लिंकेज में प्रोस्फोफाइड्स को लिंकेज कर देता है. ठीक है, वहीं पे अगर प्रॉपर्टीज का बात करें, आरई रेसिस्टिक एंजाइम्स का प्रॉपर्टीज का बात करें तो वो क्या करेगा? तो वो एक स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो किसको ब्रेक कर देता है? तो वो कर देता है प्रोस्फोडाइस्टर को. प्रोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये क्या कर देगा? तो ब्रेक कर देता है. ठीक है, एक रेसिस्ट्रिक्शन साइड से. देखो इस पे ये किस पे डिपेंडेंट है? तो ये एक एटीपी एंजाइम्स पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, इसमें पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस क्या है? तो इसका सीक्वेंस ये है 4BP 6BP. ठीक है, इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3x गेट्स. ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? तो ये है नॉट अ पैलिमेड्रोमिक सीक्वेंस का है और ये है प्लेमिड्रोमिक सीक्वेंस का. ये पैलिमेड्रोनिक सीक्वेंस का नहीं है बट ये है. ठीक है, इस तरीके से आपको सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा जो एग्जांपल सेट करेगा. ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ फ्रेगमेंट प्रोडक्शन, इसका फ्रेगमेंट का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो पढ़ेंगे. ठीक है, स्ट्रेक्टिक एंड्स, ओवर हैंगिंग स्ट्रेटिंग एंड्स. देखो इसका जो एंड्स होता है वो कैसे होता है? ओवर हैंगिंग होता है. ठीक है, द एंजाइम्स कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड. देखो इसमें क्या होता है? डीएनए जो होता है वो कट होता है दोनों साइड से. डीएनए जो है वो कट हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होता है? इको आरआई कट्स द डीएनए बिटवीन द बेस एंड जी एंड आर ऑन द पैलिड्रोमिक सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में डीएनए जो है इस सीक्वेंस में होगा GAA TTC के सीक्वेंस में. इस सीक्वेंस में आपको मिलेगा एंजाइम्स का सीक्वेंस मिलेगा. डीएनए और इको आरआई के बीच में ये रहता है. ठीक है, और इस तरीके से आपको मिलेगा. अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोसिस क्या आता है? जेल के थ्रू इलेक्ट्रोफोसिस कैसे होता है? ये फिगर दिया हुआ कि किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोसिस होता है. ठीक है, पहले मैं एग्रोकस जेल का बात करें तो ये क्या करेगा? तो ये करता है एक्सट्रैक्टिंग फॉर स्वीवीड्स. जितने भी स्वीवीड्स है, मतलब समुद्र में जितने भी वीड्स है उसको क्या करेगा? तो उसको एक्सट्रैक्टेड करेगा. ठीक है, इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा. ठीक है, कौन सा सेकेराइड होगा? तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा. ये क्या प्रोड्यूसर करता है? तो ये सीव्स प्रोड्यूस करता है, सीव्स को इफेक्ट करता है. ठीक है, इसका प्रिंसिपल का अगर बात करें तो इसमें डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट करेगा मूविंग अकॉर्डिंग टू साइज. साइज के अकॉर्डिंग जो इसका डीएनए है वो क्या करेगा? मूव करेगा. ठीक है, दे मूव फ्रॉम अ कैथोड टू एनोड. ये कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये कैथोड से एनोड की ओर जाएगा. ठीक है, स्मॉलर द फ्रेगमेंटस फादर इट्स मूव. ये क्या करेगा? स्मॉलर से ये स्मॉलर से बड़े की ओर क्या करता है? तो मूव करता है.
ठीक है, अब इसका इवोल्यूशन देखेंगे, इवोल्यूशन क्या बोल रहा है, तो EtBr इथिडियम ब्रोमाइड। देखो ये एक इथिडियम ब्रोमाइड दिया जाता है जो इससे डाई किया जाता है। ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। ठीक है, डीएनए को बैंड कर देता है, किसके तहत, ऑरेंज कलर से इसको बैंड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर से इसको बैंड कर दिया गया है। ठीक है, फिर डीएनए को सेपरेट किया जाता है और उसको जेल में उसको जेल से उसको जेल से उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वो इवोल्यूशन ही वो उस तरीके से क्या हो जाएगा, तो इवोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यहाँ पे देखो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट दिया हुआ है। अब देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए को कैसे तोड़ेंगे, इसका वेक्टर क्या है, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ a DNA which is autonomously trapped and act as a vectors carry desired DNA। देखो ये क्या करता है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है जो ऑटोनोमसली क्या करता है, तो ट्रैपलिंस करेगा। ठीक है, एक्ट होता है। ठीक है, और ये डिजायर्ड डीएनए को कैरी करता है। लिगेशन जो है वो क्या करेगा, डीएनए को फ्रेगमेंट करेगा, वेक्टर की ओर तोड़ने में ये हेल्प करेगा। आरडीएनए का फिर अगर 4 फ्रेगमेंटेशन देखे तो इसका प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, इसका प्रॉपर्टीज पहले ORI और मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये क्या करेगा, तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन करेगा। ठीक है, देखिए अगर रिप्लिकेट हो रहा है किस किस प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड वेक्टर्स का पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्या बोल रहा है गुड वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज, पहले में बोल रहा है शुड बी एबल टू कैरी द जीनोम इनटू द होस्ट सेल, पहले जीनोम को कैरी करेगा होस्ट सेल से। ठीक है, फिर लेस देन क्या करेगा, तो 10 केवी इन साइज, कितना केवी में कर देगा, तो 10 केवी इन साइज कर देगा, 10 केवी कर देगा इसका साइज। फिर इसका हाई कॉपी नंबर, ज्यादा अमाउंट में कॉपी नंबर कर देता है। इजी टू आइसोलेशन एंड प्यूरिफाई, ये क्या कर देता है, आइसोलेशन और प्यूरिफाई में बहुत इजी कर देता है। शुड बी एबल टू इंटीग्रेट विद द डीएनए इंसर्ट, इसमें क्या होगा, डीएनए का ये क्या करेगा, तो डीएनए को इंसर्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, इजिली इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी को इजिली वैसे इंस्टीट्यूट करवा सकता है। ठीक है, सुटेबल सिलेक्टेबल मार्क, ये क्या कर सकता है, सिलेक्टेबल को मार्क कर सकता है। ठीक है, यूनिक टारगेट फॉर द साइट ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स, कुछ यूनिक टारगेट रखेगा किसके के लिए, तो आरई के लिए। ठीक है, सेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम सेम दिया हुआ है, मोर देन कॉपी नंबर बेटर इज द वेक्टर डीएनए, सिलेक्ट करेगा दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ए वेक्टर डीएनए व्हिच अलाउ टू सिलेक्ट अ नॉन ट्रांसफर फ्रॉम अ ट्रांसमेंट। ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस, ये वेक्टर का सीक्वेंस है जो क्या करेगा, नॉन ट्रांसमेंट को ट्रांसमेट में चेंज कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, क्रोमोजेनिक एंजाइम से जो कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो साइट ऑफ ए वेक्टर और क्लोनिंग ऑफ ए साइट, देखो साइट ऑफ ए वेक्टर जो है वो स्मॉलर होगा, द स्मॉलर वेक्टर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, ये छोटा वेक्टर होगा लेकिन कैसा होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होगा। ठीक है, ये जो है दिस इज रेफर टू द साइट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द वेक्टर डीएनए, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वेक्टर डीएनए में प्रेजेंट होता है, preferably for each RE one side of the should be present in the vector DNA, ये किस में प्रेजेंट होता है बच्चा, तो ये वेक्टर डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल ऑफ वेक्टर डीएनए का बात करें तो यहाँ पे अल्फा प्लाज्मिड है, अल्फा प्लाज्मिड का काम क्या है, तो अल्फा प्लाज्मिड ये एक्सट्रैक्ट क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, देखो ये कैसा होता है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा। ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब खुद पे ये टूटेगा, खुद रेप्लिकेट करेगा, सर्कुलर साइज का होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, बट इसके पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है, फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, ये कहाँ ज्यादातर मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको ज्यादातर मिलेगा। इसका सीक्वेंस जो है वो वर्युलेंस रेसिस्टेंट है। ठीक है, वर्युलेंस या रेसिस्टेंट है। अगर इसका बी का बात करें तो ये देखो, पी मतलब प्लाज्मिड, बी मतलब ब्लो लीवर्स, आर मतलब रोडोरिगाइज, E32 मतलब अटेम्प्ट। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है। देखो CPUCI18 का क्या दिया हुआ है, तो ओनली फॉर अ रेफरेंस, ये रेफरेंस में कैसे, तो P प्लास्टिड हो जाएगा, यूसी क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, 18 अटेम्प्टेड ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या करेगा, तो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट का काम करेगा। ये सारे जो है ये मल्टी कॉलोनी साइट है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है टी प्लाज्मिड ट्यूमर
इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, ये ट्यूमर का दिया हुआ है। टी डीएनए ट्रांसफर डीएनए कैसे होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मा क्या है, तो टी डीएनए ट्रांसफर ऑफ डीएनए, टी डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है, तो पहले वीर जीन टू हेल्प द टी डीएनए ट्रांसफर इनटू प्लांट जीनोम, पहले प्लांट जीनोम में क्या होगा, टी डीएनए ट्रांसफर होगा, ठीक है, वहां से क्या प्रोड्यूस करेगा, तो साइटोसिन और ऑक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वही क्या करेगा, तो रैपिड सेल डिवीजन करेगा, फिर उसके बाद एक क्रोनवॉल डिजीज करेगा, ठीक है, क्रोनगल डिजीज, वो कहाँ होता है, तो वुडेड प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्रूफेसियम इंटर इनटू द प्लांट, ये देखो एग्रोबैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो वो करेगा वुडी प्लांट में, जितने भी डाइकोट्स है उसके अंदर ये ट्रांसफर करता है, टी प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर करेगा, वही टी प्लाज्मिड जो है वो क्या करेगा, तो टी डीएनए सीक्वेंस गेट ट्रांसमिटेड इनटू प्लांट जीनोम इंटर इनटू प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर चल जाता है, यही क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोसिन और ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये किसका होता है, तो रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का रिकॉम्बिनेंट होता है, ठीक है, स्टैनली कोहेन, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972, देखो ये कोई साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, यही साइंटिस्ट जो है वो क्या 1972 में ये डिस्कवर किए थे, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। Salmonella typhi bacteria was used to make a first DNA, एक Salmonella typhi है, ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया जो है वो पहली बार यूज किया गया था, ठीक है, क्यों यूज किया गया था, तो डीएनए को आरएनए डीएनए में यूज किया गया था, ठीक है, आज तक का इतना ही, नेक्स्ट टाइम जो हम लोग है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।